हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपके क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जिसका की चैप्टर का नाम है, मतलब कि चैप्टर इसमें 3 है। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें से पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात करी थी स्टैटिक्स क्या होता है, कितने टाइप की होती है, डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है। काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें थी पर बहुत अच्छी चीज़ें थी, तो वो भी चीज़ें आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल चीज़ें पता नहीं होती तो हमको ये तो सवाल कर रहे हैं और उसका मतलब क्या है, क्यों करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि मैथ का क्या फ़ायदा है। तो वो फ़ायदा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो बात थी। फिर पहली वीडियो हम लोगों ने उसके बाद बनाई थी पाई चार्ट पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बार डायग्राम। अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई, बहुत लंबी हो ही जाएगी, क्योंकि बार डायग्राम में भी 4 पार्ट होते हैं। बार डायग्राम है, बार डायग्राम में भी 4 चीज़ें होंगी। एक तो सिंपल बार डायग्राम होता है, सिंपल के बाद हो जाता है मल्टीपल। मल्टीपल में 2 बार एक साथ हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं। थर्ड वाला होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और फोर्थ वाला होता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इतने टाइप के होते हैं। तो ये सवाल कराते कराते, कॉन्सेप्ट बताते बताते यही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हिस्टोग्राम आपको अगली वीडियो में मिलेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड कर्व एक ही में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं कि बार डायग्राम क्या होता है, क्या फ़ायदा है और जो है कैसे करना है। ये सब मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए कायदे से, है ना। तो बार डायग्राम के बारे में आपने बहुत बार ऐसे करके देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, ऐसे करके उसमें ऐसे बने होते हैं। डेटा का कंपैरिजन करना होता है, ईयर वाइज, इधर ईयर चल रहा होता है, इधर डेटा होता है। ये सारी चीज़ों में होता है। ऐसे स्टॉक मार्केट का आप कभी देखो, किसी स्टॉक के बारे में ये सब चीज़ें दिखती हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उनमें इस तरह के डायग्राम भी हमको मिलते हैं। तो यही चीज़ों का हम समझेंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करा जाता है किसी डेटा को बार डायग्राम के फॉर्म में। तो पहले सिंपल वाला समझेंगे, और सिंपल मतलब नाम से सिंपल है तो उसका वाकई में वो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग पहले डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है आइटम एंड अमाउंट। जो भी आइटम लिया गया है उसका कितना चार्ज पड़ रहा है, वो चीज़ है। इसमें फूड क्लोथ से ही स्टार्ट हुआ है। फूड क्लोथ एजुकेशन सेविंग अदर, है ना। ये हो गया आपका 2600। गिवन है ये सारी चीज़ें, तो आपको गिवन ही होंगी। 1100 हिंदी भाषा, 1700, 2000, 1500, ठीक है। तो ये सारा आपको डेटा गिवन है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक ये लेना है आपको आइडिया कि यूनिट स्केल कितनी रखेंगे, है ना। सबसे पहला क्या होता है कि हम एक डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा जगह रख लेंगे, इधर से बनाते हैं, बना लेंगे डायग्राम। ऐसे जा रहा है डायग्राम, आप बढ़िया बनाइएगा, हमारे चक्कर मत पड़िएगा। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे आप हमेशा अपने आइटम के बारे में बताएंगे, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, फूड क्लोथ वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ जो होगी वो आपके अमाउंट को दिखाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपके अमाउंट को दिखाएगी। और इसमें एक चीज़ और ख़ास होती है कि जब डिफरेंट डिफरेंट आइटम होंगे, जैसे फूड क्लोथ, ये कोई ऐसा तो है नहीं 2001, 2002, 2003 चल रहा है, तो इसको क्या आप ऐसे मत बनाइएगा, ये तरीका गलत लगता है। ऐसे मत अटैच मत करिएगा, समझ रहे हैं, इस तरह से मत बनाइएगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनाइएगा, मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा दोनों दो आइटम के बीच में, ठीक है। तो पहला आइटम हमारा क्या था, फूड, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे साइन बना लेते हैं कि स्टार्टिंग ये कर दी हम लोगों ने, ये फूड है। अब फूड की वैल्यू पहले, हाँ, यूनिट स्केल बना लेते हैं।
इसमें देखिए क्या है, सबसे जो बड़ा अमाउंट है वो आपका 2600 है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2600 इतने में हो जाना चाहिए। तो हम लोग 500 से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि 500 से नीचे कोई है नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। फूड, क्लोथ, एजुकेशन, सेविंग, सेविंग लास्ट में होना चाहिए यार तो अच्छा लगेगा। अदर खर्चे पहले और सेविंग, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ये 500 को शो कर रहा है, ये 1000 को, ये 1500 को, 2000, 2500 और वाई एक्सिस थोड़ा ऊपर करो, वाई रास्ते करोड़ा बन गया हम लोग के। ये इतना हो गया। अब देखिए फूड में हमको 2600 तक जाना है। एक बात और है, कभी भी ग्राफ बनाइए, ग्राफ की स्केल जरूर बताइए। सबसे पहला काम यहाँ लिख दीजिए करिए, स्केल 1 यूनिट। अब इधर के तो कोई यूनिट से मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो मतलब अलग अलग चीज़ें। यूनिट यहाँ पे है, एक यूनिट हम लोगों ने कितनी मानी है, 500, और ये क्या थे, रुपीज़ थे, अमाउंट रुपीज़ में है ना, अमाउंट रुपीज़ में। तो ये हमारा 500, एक यूनिट का मतलब है 500 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 2600, फूड का 2600, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। ये आपका बन गया फूड के लिए। उसके बाद क्लोथ का है 1100, यानी 1000 से थोड़ा ऊपर। और एक बात और है, हर सारे बार जो बनने हैं या ब्लॉक बनने हैं वो लगभग सेम विड्थ के रखिएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ वाली कॉपी होगी तो वो बन ही जाएगा। पर अगर इधर उधर भी प्रैक्टिस करिए तो आदत डालिए कम ज़्यादा ना हो। और बीच का ये जो गैप बना रहा हूँ मैं, ये भी बराबर रखिएगा। एजुकेशन पे 1700 है, ये आपका हो गया 1700, ठीक है। उसके बाद अदर में आप आ जाएंगे तो 1500 है आपका। 1700 थोड़ा और ऊंचा कर देता हूँ, ये 1500 है आपका, ठीक है। और सेविंग में आपका सिर्फ है, सेविंग आपका 2000 रुपये है, तो यहाँ पे आ जाएगा करीब ट्राई करिएगा, एक ग्राफ वाली कॉपी जरूर ले लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा करने में। यहाँ पे आप देख लीजिए आपका ये वैल्यू शो कर रहा है 2600 को, ये दिखा रहा है 1100। सामने आप मैच कराइए, हल्का आपको इक्वल लगेगा। और ये आपका 2000, सेविंग 2000 यहाँ पे, ये आपका 1500 अदर का। इस तरीके से आप दिखाते हैं। बाकी आप चाहिए तो इसमें ड्राइंग वगैरह बना दीजिए, पर उसकी ज़रूरत नहीं। जब डबल मल्टीपल होंगे तो आपको सब में अलग अलग बनाना होगा ताकि डिफरेंट लगे एक दूसरे से। ठीक है, पूरी बिल्डिंग बना दी न्यूयॉर्क की। चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लिया, फटाफट से आपका ख़त्म करा दिया। अब अगला वाला क्वेश्चन मैं इसी में कुछ करूँगा ताकि जो है फालतू में टाइम ना वेस्ट हो। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने क्वेश्चन को और मल्टीपल बार डायग्राम देखते हैं। मल्टीपल में भी ज़्यादातर करके आपको 2 बार ही बनाने को पड़ेंगे। ठीक है, 3 भी पूछ ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस सीखना है। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला मोड है आपके पास बस, पैसा वाले लोग, पैदल आपकी क्लास वाले, बाइसिकल,
मिडिल क्लास, अदर व्हीकल्स, अंबानी के लौंडे। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, ये सारी बातें मजाक है भैया, हाँ? कोई दिल पे नहीं लेगा कि कमेंट करने लगे। 100, 160, 145, 85, 265, 205, 175, 115। निकल जाए गाड़ी वाले बाबू जी। ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट, बस, वॉक, बाइसिकल, व्हीकल्स, ये तो इधर ही बनेगा। बाकी देखिए बस के लिए दो दो डेटा हैं तो उसमें दो डायग्राम बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, मान लीजिए एक बन गया, ये कौन सा है, बस का। फिर गैप कर दिया थोड़ा सा, ये बन गया आपका वॉकिंग का। फिर गैप कर दिया, ये बन गया आपका बाइसिकल का। फिर थोड़ा गैप कर दिया, ये बन गया आपका व्हीकल का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आप बना लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। बस के बाद यहाँ पे वॉक लिख देता हूँ मैं। थर्ड वाला है बाइसिकल, फोर्थ है अदर व्हीकल। चलो अदर व्हीकल लिख देता हूँ यार। ठीक है, ये आपके पास था। अब देखिए क्या, सबसे बड़ी वैल्यू देखिए वाई एक्सिस पे क्या है, 265, और सबसे छोटी है 85। तो आप 50 से ले सकते हैं, है ना। 50, 5, 10, 15, 20, हाँ 50, 100, 150, 200, 250, 300। 300 ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए आप 50, 100, 150, 200, 250, और ये वाई वाला हर बार रोड़ा बन रहा है। वाई ब्रो, वाई वाला रोड़ा क्यों बन रहा है, वाई। ये हो गया हमारा। अब बस की वैल्यू क्या है, देखिए बॉयज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉयज़ अगर पहले बनाएंगे आप सब में, देखिए पहले समझ लीजिए 100 और 160 है, तो मान लीजिए बॉयज़ के लिए 100 है, तो यहाँ तक गए हमने ऐसे बना दिया। फिर गर्ल्स के लिए 160 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया करीब करीब, समझ गए आप। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये वाला बॉयज़ का है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, और इधर का आप थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए, या ऐसे भी छोड़ सकते थे क्योंकि दोनों अलग लगने चाहिए। बस अलग लगाने का तरीका क्या है, ऐसे कर दीजिए, कुछ भी ऐसा नया बना दीजिए जो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे तो बॉय और गर्ल कहीं लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें बताएंगे। स्केल, स्केल कितनी है, 1 यूनिट बराबर 50 बॉय या गर्ल, बॉय भी है और गर्ल भी है। कहाँ से बता रहा हूँ मैं, 1 यूनिट बराबर 50 बॉयज़ या गर्ल्स। ठीक है, 50% जो भी आप बोल दिए, स्टूडेंट बोल दिए। और ये वाला जो पहले वाला है 100 बॉयज़ के लिए था, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो ऐसा वाला दिखेगा आपको वो बॉयज़ का है, और जो दूसरा वाला दिख रहा है आपको, दूसरा वाला कैसा है, ऐसे करके फिर ऐसे करा, तो यहाँ पे आप छोटा सा लिख दीजिए ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। आप जो भी साइन लेंगे आपको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। फिर वॉकिंग में 145, 85, 145 यहाँ पे 150 पे आ गया करीब करीब। कहाँ गया, ये रहा ना, हाँ ये 145, फिर कितना है 85 सिर्फ, ये बना दिया 185। 185 क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको ऐसे सेट कर दिए आप, इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। ठीक है,
फिर बाइसिकल में कितना है 265, 265 सबसे ऊपर चले जाइए, करीब करीब यहाँ पे है। और 205, 205 ये है करीब, यहाँ पे बना दीजिए, सेम काम कर दीजिए। मैं ऐसे सेट कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा ढंग से सेट करना होगा इक्वली। अदर व्हीकल में 175, 175 ये 150, 175 यहाँ करीब आएगा, 175 और 115, 115 मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए, है ना। ये आपका ऐसे बना दिया सिंपली, और ये अब ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें मल्टीपल हो चाहे सिंपल हो फ़र्क नहीं पड़ता है। मल्टीपल था, हमने फिक्स कर लिया कि ये वाला जो भी है वो बॉयज़ का है, बाकी दूसरा वाला गर्ल्स का है। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का एक साथ मिल गया। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इससे यहाँ मेरा ज़्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है, यहाँ कम गैप है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो वो होगा भी नहीं, तो उसकी चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो टाइप के, सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का, है ना, जिसको कि बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने ही नहीं सुना था, पहली बार देखा। मतलब ऐसे देखते थे, पर ये पढ़ने के हिसाब से मैंने भी पहली बार देखा। कभी कभी मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ पढ़ाते समय, उसका रीज़न ये है कि मैं एक तो रेगुलरली नहीं पढ़ाता हूँ, डिजिटल नहीं, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी होती हैं इस तरह से, कि ऑनलाइन में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन, फिर भी आप बोलोगे ऑनलाइन, मेरे लिए ऑफलाइन जैसा ही है। पर एक दिक्कत होती है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है, तो मैं अपने आप से ही गेस करता हूँ। दूसरी एक दिक्कत और होती है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने भी खुद पहली बार पढ़े हैं, तो मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, तो उसमें कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लगता है आपको, ठीक है। बाकी आप समझ तो जाते होंगे, ये मुझे उम्मीद है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे गिवन है प्रोडक्शन, ठीक है। ईयर 2000 और ईयर 2002। प्रोडक्शन में तीन चार टाइप की चीज़ें हैं, तीन टाइप की, सॉरी हैं। वीट, राइस, वीट, कॉटन, राइस, और बाद में आप इसका टोटल कर देंगे। ये तरीका होता है करने का, बाकी आपको गिवन होगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2000 के टाइम पे वीट था 10 टन्स में गिवन है ना, सारी वैल्यूज टन्स में गिवन है, यहाँ पे लिख दीजिए 10। ये था 13 आपका वीट, कॉटन था आपका 8 एंड 9, राइस था आपका 9, 7। अब टोटल कितना हो जाएगा 13 और 7 29 हो जाएगा। ये आपका सेकंड वाला 29 हो जाएगा, पहला वाला कितना होगा 18 और 10 28 27 हो जाएगा। ये दो आपके टोटल आ गए दोनों, ठीक है। ये अलग ऐसे गिवन है। प्रोडक्शन पे आप ऐसे करेंगे, इतना साफ लिख दिया मैंने कि शर्म आ रही है अब तो, ठीक है। ये हो गया आपका। एक्चुअल में यहाँ से भी लाइन खींचेगी, पर वो गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं लाइन नहीं खींचना चाहता था। और यहाँ से भी ऐसे ऐसे लाइन खींचती है। बना दिया मेहंदी, चलो ठीक है। बढ़िया लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ। ये डायग्राम कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ऐसा ही आप पेपर में बना के आओगे काफ़ी सही नंबर आएंगे आपके, ठीक है। ट्राई करना,
स्कूल वाले में करना है ना, वहाँ बोर्ड वाले में ना करने लगना ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखो मैं आपको पहले वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली वैल्यू देखो, क्या सबसे छोटी वैल्यू देखा करिए आप, 8 है तो 5 से स्टार्ट कर दीजिए और गया कहाँ तक है, 29 तक। तो आपको 5 5 के 6 बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखिए। 5 10 15 20 25 30। ठीक है ठीक है, इतने में कर लेते हैं, क्या दिक्कत। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2000 ईयर के लिए बनाएंगे आप, एक 2002 के लिए बनाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, वीट का कितना है 10, तो 10 कितना हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये 5 था आपका, ये 10 था। 15 20 25 30 है ना, इतने। इस बार भाई अपना देखा, ऐसे होता है जैसे रास्ते कांटा हटाना सीख जाओगे फिर सामने आना ही बंद कर देगा रास्ते कांटा। ये हो गया आपका वीट, है ना। उसके बाद कहाँ पे, वीट के बाद गया है आपका कॉटन 8 पे। अब 10 हो गया, 18 पे जाना है, 20 से थोड़ा नीचे। करना कैसे होता है इसको, वीट कॉटन राइस, वीट कॉटन राइस, ऐसे चलेंगे आप, है ना। अब राइस का कितना है 9, अब 18 पे है, 18 और 10 27 हो जाता है, तो 25 को थोड़ा ऊपर, 18 और 9 27 हो जाता है, मतलब ये हो गया आपका। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या करेंगे, 2002 में देखिए वीट था 13, तो पहले ही ये यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब। उसके बाद है 9, तो अगर ये पहले से 13 था, 13 10 23 और 22, तो 20 के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये। उसके बाद है 7, 7 मतलब कि कितना हो चुका है अभी, 22 7 29, थोड़ा सा इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप दिखा दोगे स्केल अपना, एक यूनिट बराबर 5 टन्स। दूसरी बात आप यहाँ पे अपना वो भी दिखा दोगे, कलर वगैरह ऐसे कर सकते हो यहाँ पे आप। जैसे सबसे नीचे आप वीट ले रहे हो, तो वीट के लिए ये कर दिया आपने ऐसे। फिर उसके बाद आप ले रहे हो कॉटन, कॉटन के लिए जस्ट अपोजिट कर दीजिए ऐसे। फिर आप ले रहे हो राइस, राइस के लिए ऐसे कर दीजिए। है ना, तो एक ही तरह की चीज़ फॉलो करनी है दोनों में। और यहाँ पे आप बता भी देंगे इसको। ये आपका क्या है, राइस। ये है आपका वीट, और ये आपका बनेगा जो उल्टा वाला, वो हो जाएगा आपका कॉटन। तो जो भी चीज़ आप करेंगे वो आप बता जरूर देंगे, स्केल जरूर बताइए, और ये जो भी आपने यहाँ पे मेहंदी लगाई है वो भी बताइए कि किस तरह की मेहंदी लगाई, है ना। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर लिख दीजिए ऐसे करके, ईयर्स, ये ज़रूरी चीज़ होती है नेमिंग करना, लेबलिंग कहते हैं उसको, ईयर्स। और इधर यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, ध्यान रखिएगा ना, प्रोडक्शन और ब्रैकेट में जो भी होता है, जैसे रुपीज़ है तो रुपीज़, टन्स है तो टन्स, वो भी लिखना जरूरी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं भूल गया था पिछले वाले में, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो दोस्तों अब अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम पे, है ना। ये जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड है, पर इसमें परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा आ जाएगा, परसेंटेज। और ये लास्ट है आपका इस टॉपिक का, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। वो तो आप जान ही जाओगे, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा इन द बार डायग्राम, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंटेंसी। तीन चीज़ें गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2019 और 20 के बैच में। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2020 और 21 के बैच में, ठीक है। देखो क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट नहीं, क्योंकि भी 2021 वाला एग्जाम नहीं हुआ ना, तो चालाक है भैया किताब वाले, बहुत दिमाग लगा के सवाल देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया यहाँ पे आपका 2020, ये सब हो गया व्यवस्था आपकी। ये तो आपका क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आपका है 25, 40, 35, फिर ये आपका गिवन है आपका 60, 84 एंड 56। ये आपका ऐसे गिवन है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, फिर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, जो कि गिवन है सब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे 2019 से 20, 2020 से 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंट स्टूडेंट और कुमुलेटिव परसेंट। कुमुलेटिव परसेंट होता है ऐड करना होता है, आपको मैं अभी बताऊंगा, समझ जाएंगे आप। उसी तरह से 2020 और 21 में नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंट स्टूडेंट और कुमुलेटिव, जगह नहीं बन पा रही है ना, तो ध्यान रखिएगा आप, मैं बहुत लंबा लंबा नहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका। यहाँ पे आप पहले तो अपना मतलब सजा लेना है बहुत प्यारा सा, जैसे मेरा आप देख ही रहो कितना खतरनाक सजाता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इसमें? 25 थे, इसमें 40 थे, इसमें 35 थे। अब देखिए 40, 25, 35 टोटल मिलाकर कितने हो गए? 100 स्टूडेंट है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो गई, ये तो आपने ऊपर ही देख लिया था। जब 100 लोग हैं और उनमें से गिवन भी है, तो आप परसेंटेज निकालोगे तो क्या निकलेगा? 25, 100 में से 25%, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है वही आपका परसेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो 25%। उसके बाद यहाँ पे आप हो जाएगा ये वाला, तो वही चीज़ 40 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 35। इसमें चेंज नहीं हुआ, अगले लाइन चेंज हो जाएगा। अब कुमुलेटिव परसेंट क्या होता है? कुमुलेटिव परसेंट मतलब पहले यही परसेंट लिख लीजिए आप, उसके बाद ऐड कर दीजिए इन दोनों को, नेक्स्ट वाला ऐड करिए 65, फिर ऐड करिए
100। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कुमुलेटिव परसेंट, सॉरी कुमुलेटिव परसेंट की एक खास बात क्या होगी, इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो परसेंटेज का या सॉरी इस चीज़ का सम के बराबर होगी। ये 100 था तो ये भी 100 ही होगा, तो जो सम निकालोगे वो लास्ट वैल्यू के बराबर होगा। उसी तरह यहाँ देख लीजिए, ये 60 थे, फिर 84 था, फिर 56 था। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले टोटल। अब ये है 200, मुझे पता है क्योंकि मैंने बुक से देख लिया था पहले, तो ये 200 है। अब परसेंटेज निकालना है, 200 में से 60 लोग। अब देखो कैसे करेंगे, 60 लोग 200 में से, ठीक है, 1 2 0 0 2 3, कितना परसेंट, 3 इंटू 10, 30% आया। सोच के देखो, अगर 200 में से 60 हैं तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से, तो 200 में से 60 तो 100 में से सिर्फ 30। उसी तरह 84 तो 100 में से इसका जस्ट आधा 42, और यहाँ 56 तो ये 28। अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 30 60 और 40, मतलब 2 42 था तो वो 40 के इधर 2 इधर आ गया, तो ये 100 ही तो हुआ। तो ये परसेंटेज का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई भी वैल्यू हो पर यहाँ पर आपको 100 के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे देखिए 60 था तो परसेंटेज के हिसाब से आधा होगा, 30 हो गया। कुमुलेटिव में मैंने आपको बताया था 30 30 रहेगा, 30 40 72 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे, आपका 100 ही बनेगा हर बार, ये तो आपको पता ही हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमेशा आपका 100 रहता है, ये चेंज हो सकता है आपका, पर ये परसेंट स्टूडेंट कभी चेंज नहीं होगा। कुमुलेटिव परसेंट भी आप समझ गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ वैल्यू आ गई। अब इसमें एक खास चीज़ देखिए, सॉल्व इसको कैसे करते हैं, जो हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उस पर ध्यान देंगे हम। अब मैं मिटा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ के सारा मिटाने वाला हूँ, ठीक है। पहले इंग्लिश है, फिर मैथ है, अकाउंट, फिर ये याद रखिएगा। तो कुमुलेटिव परसेंट अपने दो जो आए वो कितने कितने आए, 25 से 65 फिर 100। और ये बैच कौन सा था, पहले वाला, ये बाद वाला बैच है। ये 30 आया, फिर 72 पहुंच गया, फिर 100 पहुंच गया। अल्टीमेटली 100 ही पहुंचेगा, 100% से ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब बनाएंगे हम लोग अपना ग्राफ, जो कि सेम जैसे पहले बना था वैसे बनेगा। कितनी मैक्सिमम वैल्यू, 100 ही जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में सारा खेल है। ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या है, इंग्लिश था पहले, इंग्लिश मैथ अकाउंटेंसी। देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अपना वो डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे बनाएगा हम लोगों का 2019 से 2020 वाला बैच। यहाँ पे बनाएंगे 2020 से 2021 वाला बैच, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश था, फिर मैथ था, फिर अकाउंटेंसी था। इंग्लिश में 25 लोग हैं 2020 में, 2019-20 वाले में। तो पहले यहाँ पे 5-10 वाला अपने सिस्टम बना लेते हैं। 5 10 15 20 25, अरे यार बहुत बड़ा बड़ा ले लिया। पाँच 10 15 20 25 30 35
क्या हो रहा भैया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा। 5 की ज़रूरत ही नहीं यार, 10 का ले लेते डायरेक्ट, टेंशन खत्म हो जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। भाई 10 वाला बहुत सही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखिए 2019-20 में इंग्लिश के तो अच्छे थे 25, तो 25 मतलब यहाँ तक आ गया भाई। इंग्लिश के बाद कितने हो गए, 65, 65 तक पहुँचे, 65 और नहीं 65 तक, यानी थे कितने, सिर्फ 40, तो 65 तक जाना है हमको, 60 और यहाँ पे 65, तो हमको इस तरीके चलना है। इसमें ऐड करेंगे आगे 25 तक, फिर 65 तक, अब अगला 100 तक, अगला घसीट के यहाँ तक बना दिया। ठीक है, इसमें देखिए 30 तक पहले जाएंगे आप, 30 ये रहा आपका, फिर जाएंगे आप 72 तक, ये 70 है, यहाँ मान लीजिए करीब 72 बनेगा। अरे पोलियो हो गया हमारे वाले के। फिर जो है अब आ जाता है 100 पे, ठीक है, इतना बन गया आपका। और एक बात और है, अब आपको पता है ना, ये आपने इसको इंग्लिश माना, इसको मैथ माना, इसको अकाउंटेंसी माना, तो आपको दिखाना पड़ेगा वही पुराना अपना 1, 2, 3, ये वाला सबसे बढ़िया लगता है, फटाफट से हो जाता है। जैसे ही कहा बेकार हो गया एकदम। ठीक है, अब आप यहाँ पे शो कर देंगे कि भैया जो इंग्लिश वाला है हमारा वो इस तरीके का है, जो मैथ्स वाला है वो इस तरीके का है, और जो लास्ट में क्या था अकाउंटेंसी वाला है वो इस तरीके का है। इस तरीके से आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। करना क्या था, जो भी गिवन हो उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर क्यूमुलेटिव परसेंट निकाल लीजिए। क्यूमुलेटिव परसेंट मतलब 25 के बाद जो 40 है तो 40 ना मान के डायरेक्ट 65 पे जाइए, अलग अलग नहीं करना है, एक ही में करना ना, इसलिए ऐसा कर दिया। तो दोस्तों ये था हम लोग का पहला क्या बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ईयर्स हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ईयर्स, मैं पिछली बार भी भूल गया था। और ये आपका क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बार डायग्राम दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं हिस्टोग्राम बताऊंगा, और आपको हिस्टोग्राम इससे ही मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग होता है। जो हम जनरली क्वेश्चंस देखते हैं हर जगह पर उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, पर बार डायग्राम हम लोग जनरल इसे इसको बार जैसा दिखता है ना, हम इसलिए बोल देते हैं। पर जो भी हमको दिखते हैं गूगल इमेज पे, जब कहीं पे भी कुछ वर्क हम करते हैं तो वो जनरली वो हिस्टोग्राम होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 82 से 83% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब नहीं, नॉट सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो फ़ायदा मिलता ही होगा, है ना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।